कसम खाई। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी इंसान की कसम नहीं खाई, मगर कुरान का 14वां पारा उठाओ, अल्लाह सूरह हिज्र में फरमाता है लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ मेरे नबी, आपकी जिंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम, ऐ मेरे नबी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपने गुनाह के नशे में मस्त हो चुके थे, अपने गुनाह, उनको गुनाह का नशा चढ़ चुका था। कुरान में अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं खाई, अगर खाई है तो अपने आखिरी नबी की जिंदगी की कसम। मेरे प्यारे साथियों, हमारे ऊपर ये अगर कोई इल्जाम लगाए कि साहब ये नबी को नहीं मानता, अपना दिमाग सही कर ले, वो अपनी विचारधारा दुरुस्त कर ले, वो अपने नजरिए को साफ कर ले, अपनी ऐनक को साफ कर ले वो। अरे हमने तो ये तोहमत दी, नबी की मोहब्बत में ये गाली भी हमने सुनी, लोगों ने हमें ये ताना भी मारा है कि साहब ये अहले हदीस तो इमामों को नहीं मानते, बुजुर्गों को नहीं मानते। मस्जिद में एक आदमी आता है, सीने पर हाथ बांधता है, पूछो भाई तू सीने पर हाथ क्यों बांधता है? वो कहता है अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ बांधा था। दुनिया कहती है वहाबी है, ये गैर मुकल्लिद है, ये अहले हदीस है। एक दूसरा आदमी आता है, वो भी सीने पर हाथ बांधता है। दुनिया पूछती है तू सीने पर हाथ क्यों बांध रहा है? वो कहता है मैं इमाम अहमद इब्न हंबल का मानने वाला हूँ, मैं इमाम शाफी का मानने वाला हूँ। दुनिया कहती है कोई बात नहीं। ओ लोगों, ये कितना बड़ा न्याय है कि उम्मती का नाम लिया जाए तो तुम खुश हो जाते हो और रसूल का नाम लिया जाए तो तुम नाराज हो जाते हो। अहले हदीस का तो यही नारा है कि हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मगर ये अथॉरिटी, ये मकाम, ये दर्जा अगर किसी को हासिल है कि उसकी हर बात को लेना है, उसकी किसी बात को ठुकराना नहीं है, तो ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और माफ करना, जिन इमामों के नाम पे आपने दुकानें सजा के रखी है, उन इमामों ने भी यही तालीम दी। अहले हदीसों सुन लो, अगर कोई इमाम अबू हनीफा को बुरा भला कहता है वो अहले हदीस नहीं हो सकता। कोई इमाम मालिक को बुरा भला कहता है वो अहले हदीस नहीं हो सकता। कोई इमाम शाफई के बारे में बदजुबानी करता है वो अहले हदीस नहीं हो सकता। हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, मगर हम क्या कहते हैं, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, जब किसी मसले में झगड़ा हो जाए, तो ये देखो कि अल्लाह क्या कह रहा है, ये देखो कि रसूल क्या कह रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानो। यही हमारी दावत है और यही हमारा मिशन है। अल्लाह ने अपने नबी को बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज से भी नवाजा। आइए एक हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उअती तो सित्तन लम युतहुन्ना अहदुन क़बली। अल्लाह ने 6 चीजें मुझको ऐसी दी हैं, मुझसे पहले अल्लाह ने किसी को नहीं दी, मुझसे पहले किसी और नबी को ये 6 चीजें नहीं दी गई। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम। अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े अर्थ निकाल लेते। आपकी छोटी छोटी बातों में माना का समंदर होता था, आप दरिया को कूजे में बंद कर लेते थे। आपकी छोटी छोटी हदीसों पर उलमा ने मोटी मोटी किताबें, नबी की बात में बड़ी गहराई और बड़ा वजन होता था। अल्लाह ताला ने ये स्पेशल क्वालिटी अपने नबी को दी थी। तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ने मुझको जवामी उल कलिम दिया। दूसरी चीज, वनुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहर। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर हो, 1 महीने के डिस्टेंस पर हो, तब भी मेरे दुश्मन के दिल में मेरा भय होता है, मेरा डर होता है, मेरा रोबो दबदबा होता है। मेरा दुश्मन मेरा नाम सुन के डरता है। ऐ मुसलमानों, आज जिसका जी चाहता है तुम्हें गाली दे देता है, जिसका जी चाहता है तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बयान कर देता है। तुम्हारा रोबो दबदबा आज दुनिया के अंदर से निकल चुका है। काश के तुम मुत्तहिद हो जाते, काश के तुम यूनाइटेड हो जाते, काश के तुम अपनी हकीकत को समझ लेते, काश के तुम ईमान वाले बन जाते, तो आज दुनिया में तुम्हारा भी कोई वजन होता, तुम्हारी भी कोई वैल्यू। याद रखो मेरे प्यारे साथ,
एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तारे अलग अलग हैं तो उनकी रोशनी में कोई खास जान नहीं नजर आती है, लेकिन उन्हीं तारों में एक तारा सूरज भी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। तो बनना है तो सूरज बनो जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। और सूरज कब बनोगे? जब तुम्हारे अंदर यूनिटी आएगी, एकता आएगी, इत्तेहाद आएगा, जब तुम मिल करके। आज बिहार में इलेक्शन चल रहा है और मैं बहुत अवॉइड करता हूँ इलेक्शन के से रिलेटेड में कोई बात नहीं बोलता हूँ, फिर भी हमारे यूट्यूबर हजरात सुधरने वाले नहीं हैं। अभी कल हमारे एक दोस्त ने दिखाया बनारस में मुझे एक वीडियो में लालू प्रसाद की और जो है मोदी जी की और किसकी किसकी तस्वीर लगा के मेरा फोटो लगा दिया कि मौलाना ने बिहार इलेक्शन के बारे में बोला। मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थंबनेल बन जाता है, मार्केट में आ जाता है। उसके बाद हम जब बोलते हैं कि भाई यूट्यूबर्स को अलाउड मत करो, ये हमारे भाई बेचारे नाराज हो जाते हैं। एक भाई हमको फोन करके कह रहा है कि जब आप फेमस नहीं थे, हम लोगों की वजह से आप फेमस हुए। तो भाई इतनी हिम्मत है तो मौलाना जर्जी से भी आप इजाजत लेके दिखाओ। आप लोगों की शरारतों से ये पाबंदी लगी, हमें क्या एतराज है अगर आप चंद पैसे कमा लेते, लेकिन मसले खड़े होते हैं मेरे भाई। बार बार हमने तकरीरों में कहा कि भड़काऊ थंबनेल न लगाओ, मेरे जलसों की तारीख न डालो, मगर नहीं लोग सुधर रहे। उल्टी सीधी चीजें, गंदे गंदे थंबनेल। आज भी इतना कहने के बाद भी आप YouTube पर सर्च मारिए, इसी बिहार के और सीमांचल के कई चैनल वाले गंदे गंदे थंबनेल लगा करके हमारी तकरीरों पर। मेरे प्यारे साथियों, इलेक्शन का माहौल है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक बात कहूंगा, यूनिटी अपने अंदर पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में जब पॉलिटिक्स होती है तो वहां भी ये देखा जाता है कि किसके अंदर कितना वजन है। अगर आपकी यूनिटी का पावर होगा, आपके इत्तेहाद की ताकत होगी, तो दुनिया की हर पार्टी, हर सरकार, हर गठबंधन आपके आगे झुकेगा और आपकी बात मानेगा। आप अपने अंदर यूनिटी और इत्तेहाद पैदा करो, अपने वजन को खत्म मत करो, अपनी वैल्यू को खत्म मत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वह नुसिर तो बिर्रो बेमसीरत शार, मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर हो तब भी मेरे दुश्मन के दिल में अल्लाह ताला ने मेरा रोबो दबदबा डाल दिया है। वो उहिल्लत लियल मगानिम, और मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया। मुझसे पहले किसी और नबी के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। दुश्मन से जंग होती थी और जो माल हासिल होता था, आसमान से आग आती थी और सारे माल को खा जाती थी, मगर इस उम्मत के लिए और अल्लाह के आखिरी नबी के लिए माले गनीमत को हलाल किया गया। उसके बाद आपने फरमाया चौथी चीज, वह जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और जमीन को अल्लाह ताला ने मेरे लिए पाक बनाया है और जमीन को मस्जिद बनाया है। मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो जाए, उसे मस्जिद तलाश करना जरूरी नहीं है। जहां पाक जमीन हो, जहां पाक जगह हो, कोई नापाकी ना हो, कोई गंदगी ना हो, मुसलमान किबला रुख खड़ा होकर के दुनिया के किसी कोने में नमाज पढ़ सकता है। अगर पानी नहीं मिल रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मिट्टी मिल रही है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। अभी आज एक साहब ने मसला पूछा था, कहने लगे मेरी वालदा की आंखों का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि आंख में पानी नहीं लगना चाहिए। अब मेरी वालदा नमाज कैसे पढ़ेंगी? कहा ना पानी लगना चाहिए ना मिट्टी लगनी चाहिए। मैंने कहा पूरा वजू करो, चेहरा मत धुलो, आंख मत धुलो, आंख के पास पानी न जाए, पूरा वजू कर लो, आप नमाज पढ़ लो। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। आप अगर आंखों का ऑपरेशन हुआ है और आंखों में पानी डालने से डॉक्टर ने मना किया है, आप चेहरा नहीं धोएंगे तब भी आपका वजू हो जाएगा। अल्लाह ताला उतने ही की पकड़ करेगा जितनी आपकी ताकत है। तो नबी ने फरमाया मेरे लिए माले गनीमत को हलाल, और आपने फरमाया मुझसे पहले जितने नबी आए किसी खास कौम के लिए आए, किसी खास बस्ती के लिए आए, वो उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, लेकिन मैं सारी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा गया। वह खुतिमा बिन नबिय्यून, और नबूवत की मुहर मेरे ऊपर लगा दी गई। मैं आखिरी नबी बन करके दुनिया में आया, मैं खातमुन नबिय्यीन बन करके दुनिया में आया, मेरे बाद कोई नबी आने वाला। ये अकीदा है हमारा अल्लाह के प्यारे नबी। अब अगर कोई आपसे कहे कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, तो उसे ये तकरीर सुना देना कि हमारा अकीदा अल्लाह के रसूल के बारे में, लेकिन हाँ हम नबी को नबी मानते हैं, नबी को रब नहीं मानते। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो क्या वो हजरत ईसा का एहतराम कर रहे हैं? नहीं,
हम कहते हैं ये हजरत ईसा का एहतराम नहीं है, उनकी इंसल्ट है, उनका अपमान है, उनकी तौहीन है। ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया उनको अपनी कुदरत से, लेकिन वो ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते। उनको अल्लाह का बेटा कहना अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह का अपमान है ईसा अलैहिस्सलाम। उसी तरीके से आज जो लोग हमारे नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, कोई कहता है कि काबा भी झुक रहा है मोहम्मद के शहर में, कोई कव्वाली गा रहा है, कह रहा है कि काबा भी अल्लाह के नबी के शहर में आके झुक रहा है। क्या ये काबा की तौहीन नहीं है? क्या ये अल्लाह के घर की तौहीन नहीं है? कोई कह रहा है वही जो मुस्तफी की अर्शता खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, कोई अल्लाह के नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचा रहा है। कोई कह रहा है बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले कोई नबी को बिगड़ी बनाने वाला करार दे रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बिगड़ी बनाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह है, औलाद देने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है, शिफा देने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है, दुआएं सुनने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है। कुरान कहता है या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब अपने दीन के अंदर तुम गुलू मत करो। नबी ने गुलू करने से मना। गुलू मतलब किसी की लिमिट और किसी की हद से आगे बढ़ाना। हमारे जलसों में जो निजामत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो प्रोग्राम के निजामत करने वाले होते हैं बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, सही बातें बोलते हैं, मगर कभी कभी बहकने वाले बहक भी जाते हैं, ऐसी बातें करने लगते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। अहले हदीस के स्टेज पर मुबालगा आराई से काम नहीं लेना चाहिए, किसी भी शख्सियत के बारे में गुलू नहीं करना चाहिए। हमारी शरीयत ने नबी के बारे में भी गुलू करने से मना किया। आइए एक हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी एक शादी में गए, सहाबिया का नाम था मुअव्विज़ बिन्त अफ़रा, उनकी शादी थी और शादी के मौके पर अगले दिन अल्लाह के प्यारे नबी उनके घर गए और वहां छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं। पता ये चला कि शादी के मौके पे खुशी मनाना जायज है, छोटी छोटी बच्चियां अगर कोई गीत पढ़ रही हैं बगैर म्यूजिक के वो भी जायज है। लेकिन जो चीज गलत है, औरत की बेपर्दगी गलत है, तो शादी के मौके पर भी गलत है। गैर महरम के सामने लड़कियों का सज संवर करके आना गलत है, तो शादी के मौके पर भी गलत है। शादी के मौके पर कोई नाजायज काम जायज नहीं होता। छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी और जंगे बद्र में उनके बाप दादा जो शहीद हुए थे उनका नाम ले ले के वो गीत पढ़ रही थी। उसी में उन्होंने एक लाइन ये पढ़ी, वफीना नबियुन यालमु मा फी गदी, हमारे बीच में वो नबी आए जो आने वाले फ्यूचर की बात जानते हैं, जो भविष्य की बात जानते हैं, जो कल की बात जानते हैं। जब अल्लाह के नबी ने ये लाइन सुनी, आपने फरमाया दई हाजा, ऐ बेटा ऐ बच्ची ये लाइन गलत है, ये लाइन छोड़ दे। वकूली मा तकूली, पहले जो लाइन पढ़ रही थी वो लाइन तो अच्छी थी, मगर ये लाइन गड़बड़ है। पता ये चला ये हमारे सिरसाबादी कौम के बहुत बड़े नात खा मौजूद हैं हमारे स्टेज पर, मैं इनसे भी ये बात कहूंगा और जो भी नात वगैरह पढ़ते हैं कि अगर आप कोई नात पढ़ते हैं तो नात नबी की शान में पढ़ी जाती है, नबी की प्रशंसा और नबी की तारीफ में पढ़ी जाती है। बहुत ये बाल से भी बारीक काम है, किसी आलिम से राय मशवरा करने के बाद नात पढ़ा कीजिए। कभी कभी नात की कोई लाइन ऐसी होती है जो गलत होती है, हमारे अहले हदीस के अकीदे के एतबार से, कुरान और हदीस के अकीदे के एतबार से गलत होती है। हमें नबी की नात पढ़ने में और नबी की शान बयान करने में भी हमें इस बात का ख्याल है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, है लोगों मुझे उतना न बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को बढ़ाया था। इन्नमा अना अब्दुल, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, वक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलहू, मुझे अल्लाह का बंदा ही कहना, मुझे अल्लाह का रसूल ही कहना, मेरी शान से मुझको आगे न बढ़ाना। नबी की शान, आओ हमसे पूछो, आओ अहले हदीसों से पूछो नबी की शान क्या हो। तुमने जब भी बयान किया नबी का चेहरा बयान किया, तुमने जब भी बयान किया नबी के लिबास बयान किया, तुमने जब भी बयान किया नबी की खूबसूरती बयान की, और हमने जब बयान किया तो नबी की नमाज भी बयान की, हमने नबी का हज भी बयान किया, हमने नबी का तरीका भी बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, नबी की सूरत भी बेमिसाल थी और नबी की सीरत भी बेमिसाल थी। ये शामियाना लगा, इसकी वजह से गर्मी बहुत हो रही है।
ये अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, गर्मी का ये आलम है। आप सोचिए मेरे साथियों, कयामत के दिन की गर्मी का क्या आलम है। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, सारे लोग परेशान होकर के हजरत आदम के पास आएंगे और आदम अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट करेंगे, ऐ आदम, आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है। ऐ आदम, हम बहुत परेशानी में हैं और अल्लाह ताला बहुत नाराज है। आप अल्लाह ताला से गुजारिश कर दीजिए, अल्लाह जल्दी से हिसाब ले ले, ये तकलीफ खत्म हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम माजरत कर ले, इनकार कर देंगे, कहेंगे नहीं भाई, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में नहीं बोल सकता, अल्लाह बहुत गुस्से में। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, एक काम करो, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह के पास आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐ नूह, गर्मी बहुत ज्यादा है, सूरज 1 मील की दूरी पर है और हम बहुत परेशान हैं। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से गुजारिश कर दीजिए, अल्लाह जल्दी से हिसाब ले ले। हजरत नूह भी इनकार कर देंगे। लोग इब्राहिम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। आखिर में लोग आएंगे आमिना के लाल, अब्दुल मुत्तलिब के दुलारे, ताजदारे मदीना, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आकर के आपसे कहेंगे, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हम बहुत परेशानी में हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप ही कुछ कीजिए और अल्लाह से आप गुजारिश कीजिए, अल्लाह जल्दी से हिसाब। ऐ तितवारी और आसपास के आए हुए मेरे भाई, आज अल्लाह के नबी को दुनिया से गए हुए 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गौर करो वो नबी हमसे कितना प्यार करते हैं। कयामत के दिन जब सारे नबी इनकार कर देंगे और कोई सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं तैयार हो जाऊंगा, फ़अंतलिक़ु फ़आती तहतल अर्शी, मैं चल करके अल्लाह के अर्श के नीचे आऊंगा और मैं सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा। और जब मैं सजदा करूंगा, अल्लाह ताला मेरे दिल में अपनी तारीफ और हम्दो सना की ऐसी बातें डालेगा जो अल्लाह ने किसी और के दिल में नहीं डाली है। मैं अल्लाह की ऐसी प्रशंसा करूंगा, ऐसी तारीफ करूंगा, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता इश्फा तो शफ़ा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैं सिफारिश करूंगा तो सबसे पहले मेरी उम्मत के वो लोग जन्नत में जाएंगे जिनका हिसाब व किताब नहीं। और वो कौन लोग होंगे? वो तावीज गंडा से बचने वाले लोग होंगे, अल्लाह की जात पे सच्चा भरोसा करने वाले लोग होंगे। वो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे और जन्नत में उनके लिए स्पेशल गेट होगा जो जन्नत के राइट साइड में होगा, जिसका नाम अल बाबुल ऐमन होगा। वो जन्नत के उस गेट से अंदर जाएगा। मेरे प्यारे साथी, आप इल्जाम लगाएं कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई नहीं। अरे हम तो वो हैं कि हमने तो ये नारा लगाया है कि असल दीन आमद कलामुल्लाह मुअज़्ज़म दाश्तन, कि दीन असल ये है कि रब के कलाम पर अमल किया जाए और मुस्तफा के फरमान पर अमल। मेरे प्यारे साथियों, कभी रात में बिस्तर पे सोने जाते हो तो बीवी बच्चों का ख्याल आता है, फैमिली का ख्याल आता है, परिवार का ख्याल। कभी गौर करो, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उस नबी को रात में भी हमारा ख्याल आता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी रात में कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ते हुए आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी। इब्राहिम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि इन्नहुन्ना ज़लल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है और जो मेरी नाफरमानी करेगा तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह,
अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर दे तो तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है, तू जैसा मुनासिब समझेगा वैसा तू कर। नबी ने देखा कि दो नबियों ने अपनी अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगा। अब अल्लाह के नबी को अपनी गुनहगार उम्मत का ख्याल आया, हमारा और आपका ख्याल आया, हम गुनहगारों का ख्याल आया। रात का सन्नाटा था, वो नबी रात के सन्नाटे में आंसू बहा के अल्लाह के सामने रोने लगे। वो नबी रो रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या? अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ पूछो मेरे नबी से क्यों रो रहे हैं। फरिश्ता आकर के पूछता है क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं मैं अपनी उम्मत के लिए आंसू बहा रहा हूं। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, इन्ना सनुर्दी का फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ मेरे नबी हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की हाजत नहीं है। कोई हैरान करना है? मेरे भाइयों, वो नबी रात के सन्नाटे में हमारे लिए आंसू बहा। शायर कहता है सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। आज उस नबी के नाम पे कोई बैनर निकाल के चल रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। एक साल कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख। मुझे कटिहार से कलियाचक जाना था बाई रोड। मैं कार से जा रहा था, पूरी सड़क जाम थी, और जाम करने वाले कौन थे? मुस्तफा के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले। मैंने देखा लोग बड़े बड़े डीजे बजा करके झंडे लहरा लहरा के नबी की शान बयान कर रहे हैं। जवान जवान लड़कियां भी साथ में चल रही हैं। ये कैसी मोहब्बत है मेरे भाई? ये मोहब्बत सहाबा ने तो नहीं जताई, ये मोहब्बत इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोगों ने तो नहीं जताई। याद रखो मेरे भाइयों, इसीलिए अहले हदीस बिदअत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो नबी से मोहब्बत करेगा वो बिदअत से कभी दोस्ती नहीं कर सकता, वो बिदअत का दुश्मन है। इसीलिए हम अपने हर खुतबे में क्या कहते हैं? व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में जो नया निकाला गया काम है वो बिदअत है, और बिदअत गुमराही, और गुमराही जहन्नम में लेके जाती है। हमारा सिंपल सा प्रश्न है, सवाल है कि भाई ठीक है 11वीं मना रहे हो, अच्छा काम है, नबी ने क्यों नहीं मनाई, सहाबा ने क्यों नहीं मनाई? ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, बहुत अच्छा काम है, चलो मान लेते हैं, नबी के सहाबा ने क्यों नहीं मनाया? क्या उनसे बढ़ के तुम नबी के चाहने वाले? और याद रखो मेरे भाई, दुनिया में नबी का नाम लेके कोई अंगूठा छू, कोई अपने बाइक पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा लगा ले, कोई अपने मकान पर कोई बड़ा सा झंडा लगा ले, इससे नबी की मोहब्बत साबित नहीं होती है। नबी की मोहब्बत साबित होती है नबी की सुन्नत पर अमल करने से, नबी की पैरवी। अभी ददी का अंजाम क्या होगा? आइए बहुत प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, मेरी माएं बहनें गौर से सुनिए। अच्छा, तितवारी मदरसे में लड़कियों का भी इंतजाम है? लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़कों का। आज हमारी माएं बहनें जो सुन रही हैं, जलसे में आई हैं, जरूर आई होंगी। मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिएगा, माओ बहनों की तवज्जो चाहता हूं। और अब मेरा वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है, ज्यादा आपके सामने बोलना नहीं है। अल्लाह के नबी की बहुत ही महबूब बीवी और हम सबकी प्यारी माँ हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है। उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के नबी के हौज़े कौसर के बारे में सबको हदीसें पता थी, मुझको डायरेक्ट कोई हदीस सुनने का मौका नहीं मिला था। मुझे बड़ा अफसोस होता था कि मैं अभी तक हौज़े कौसर के बारे में अल्लाह के रसूल से मैंने कोई हदीस नहीं सुनी है। पता ये चला कि नबी के दौर की औरतें इतनी समझदार होती थी, एक एक चीज पर उनकी नजर होती थी, और नबी से कोई बात अगर वो नहीं सुनती थी तो मलाल होता था, अफसोस होता था। आज आपके सीमांचल में बहुत सारी अहले हदीस मस्जिदें जहां जुमा का खुतबा होता है, जुमा की नमाज होती है, मगर लेडीज का इंतजाम नहीं है। माफ कीजिए,
ये बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को दूर कीजिए। हर वो मस्जिद जहां जुमा का खुतबा हो रहा है वहां लेडीज का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। जहां लेडीज आए पर्दे के साथ नमाज पढ़ें, जुमा का खुतबा सुने और अपने घर चली जाएं। मुझे याद है झारखंड में एक इलाके में मैं गया और वहां बहुत बड़ी मस्जिद थी और मैंने जब उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि इतनी बड़ी मस्जिद आपने बनाई है, खवातीन का इंतजाम भी कीजिए। अगले साल जब मैं वहां गया तो उसी मस्जिद में उन्होंने पार्टीशन करके लेडीज का भी इंतजाम किया। आपके कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में जो आपकी अहले हदीस मस्जिदें हैं, बड़े दर्द के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, आज अक्सर मस्जिदों में लेडीज का इंतजाम नहीं है। आप माफ कीजिए, साल में तकरीर कराते हैं आप, औरतें जलसे में आती हैं लेकिन तकरीर कम सुनती हैं और मार्केट ज्यादा करती हैं, शॉपिंग ज्यादा करती हैं, घूमती फिरती ज्यादा हैं। लेकिन आप जब जुमा के खुतबे में लेडीज का इंतजाम करेंगे, वहां खामोशी के साथ बैठ के आधा घंटा वो तकरीर सुनेंगी और ये 52 बार साल में ये काम होगा। तो 52 बार जब वो जुमा का खुतबा सुनेंगी, उनकी दीन की मालूमात बहुत मजबूत होगी, उनका ईमान मजबूत होगा और उनके अंदर से जहालत दूर होगी, उनके अंदर से जो कम इल्मी और अज्ञानता है। उम्मे सलमा कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस था कि नबी के हौज़े कौसर के बारे में मुझे आज मेरे बालों को संवार रही थी, इतने में मस्जिद के अंदर से आवाज आई, अल्लाह के नबी लोगों से कह रहे थे, उम्मे सलमा कहती है मैं फौरन अपनी नौकरानी से, लौंडी से मैंने कहा तू दूर हट जा, मैं जा रही हूं अल्लाह के नबी की बात सुनने। वो नौकरानी बोली कि क्या आपने अल्लाह के नबी का शब्द नहीं सुना? नबी ने आपको नहीं बुलाया, कहा मर्दों को बुलाया, औरतों को नहीं बुलाया है। क्या जवाब दिया हजरत उम्मे सलमा ने? कहा कि तुझे क्या मालूम, जब अल्लाह के नबी अय्युहन नास कहते हैं तो मर्दों के लिए भी कहते हैं, औरतों के लिए भी कहते हैं, दोनों शामिल होते हैं। से न बताया गया हो वहां मर्दों के लिए जो हुक्म होता है सेम औरतों के लिए भी होता है। उम्मे सलमा आई, पर्दे के पास खड़ी, अल्लाह के नबी हौज़े कौसर का तज़किरा कर रहे थे। आपने फरमाया इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, कयामत के दिन एक हौज़ होगा, हौज़ मींस एक तालाब होगा, कौसर होगा। सबसे पहले उस हौज पर पहुंच जाएंगे और अपनी उम्मत के लोगों को उस हौज का पानी पिलाएंगे, तो कौसर का पानी। आप फरमाते जब मैं कौसर पर पहुंचूंगा तो कुछ लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा। मैं कहूंगा इनको क्यों भगा रहे हो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरा गला पड़ने वाले नहीं जानते, ये बिदअती लोग हैं, ये दीन में नया नया काम निकालने वाले लोग हैं। इन्होंने दीन के अंदर कौन कौन सा नया नया काम निकाला आप भी नहीं जानते। जब नबी को ये पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा इससे से लाल हो जाएगा और आप फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको घसीट के यहाँ से लेके जाओ, इन्होंने मेरे दीन को, मेरी शरीयत को बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस बिदात का दुश्मन है, हम बिदात के दुश्मन हैं। और अभी आप देखिए मेरे घर में मैयत हुई है, मेरे बड़े वालिद का इंतकाल हुआ है, हमारे तीसरे दिन कोई तीजा नहीं। उसी बनारस में हमारे नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है। अगले दिन रात में जब मैं नानी के यहाँ पहुंचा, नाना के घर पहुंचा तो देखा कि साहब बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है और प्याज को कतरा जा रहा है और चावल को धोया जा रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई? तो कहा कि कल तीजा है और तीजा के दिन बिरयानी है। सोचो कितना बड़ा ये मुसीबत है, जिस इंसान के घर में मैयत हुई है उस बेचारे को तीसरे दिन पूरे खानदान को बैठ के खाना खिलाना पड़ता है। ये तीजा, ये 10वां, ये 40वां, ये बरसी, ये तमाम बिदात और खुराफात हैं और अहले हदीस इन तमाम बिदात से दूर है और इंशाअल्लाह दूर रहेगा। और इस तरीके से, जिस तरीके से हम मैयत में बिदात से दूर हैं, मेरी गुजारिश है आपसे कि शादी ब्याह में भी आप बिदात से दूर। ये मंगनी की बड़ी बड़ी रस्में,
ये रिंग पहनाने के लिए पूरा दावत करना, ये हल्दी की दावत करना और सारी लड़कियों का लड़कों का हल्दी के कलर का कपड़ा पहनना, तमाम चीजें गलत हैं, खुराफात हैं, बिदात हैं और बुरी रस्म रिवाज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह में भी आप अहले हदीस बनिए, शादी में भी अहले हदीस बनिए, सिर्फ नमाज में अहले हदीस मत बनिए। ये चंद बातें अल्लाह के नबी के मकाम और मर्तबे के ताल्लुक से और इस गलत फहमी के ताल्लुक से कि अहले हदीस नबी को नहीं मानते, चंद बातें आपके सामने रखी गई हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने नबी का मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए, नबी की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह ताला पैदा फरमाए। जो इस मौजू के ताल्लुक से जो हमारे भाइयों के दिल और दिमाग में गलत फहमी है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए। रब्बुल आलमीन जामिया इस्लामिया तितवारी को मजीद तरक्की अता फरमाए और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को दीन का सच्चा खादिम बनाए और जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।